हेलो दोस्तों, परसेंटेज का टाइप 6 लेकर आया हूँ। इसमें परसेंटेज का टाइप 6 और टाइप 7 दोनों है। देखते हैं कितने हो पाते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले टाइप 6 निपटाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद टाइप 7 पे देखेंगे। अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं एक वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो प्राइस और कंजम्पशन का ये कंसेप्ट होता है। तो प्राइस जो है कितना हो रहा है, 20% जो है इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 से 6 हो जा रहा है प्राइस। 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब होता है 20/100 और इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। मतलब 5 प्राइस है, एक बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया वो प्राइस। तो 5 से 6 हो गया प्राइस, ये प्राइस का रेशियो है। तो कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचर होता है। तो हमें देखना है कि कितना एक्सपेंडिचर जो है कंजम्पशन ऑफ शुगर रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। एक्सपेंडिचर कितना कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा किस पर, 6 पर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आएगा 116 2/3% हमें कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। 16 2/3% कंजम्पशन हम घटाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है मतलब एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा हमारा खर्चा। इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो फूड प्राइस कितने हो गए, 10% बढ़ गए। तो प्राइसेस जो है 10% बढ़े मतलब 10 से 11 हो गए। तो हमें कंजम्पशन देखना है, कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा कंजम्पशन। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, नॉट टू एक्सीड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है मतलब 1 का घटाना पड़ेगा कंजम्पशन और 11 पर तो इंटू 100 करेंगे। 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9 1/11। नेक्स्ट है इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज 25%। 25% केरोसिन का प्राइस बढ़ जाता है। हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो द केरोसिन ऑयल शुड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो सेम क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है फटाफट लगा लेते हैं। तो प्राइस जो है कितना हो गया, 25% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ऑयल जो है न्यू बजट प्राइस ऑफ केरोसिन रोज मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ मतलब 25%, 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। कंजम्पशन जो है हमारा 5 से 4 हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो 1 का रिडक्शन करना पड़ेगा, 5 पर इंटू 100 करेंगे तो 20% का हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुआ, 5 से 6 हो गया। तो कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा, 1 का रिडक्शन करना पड़ेगा। सेम है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, 1 का रिडक्शन करना पड़ेगा, 6 पे इंटू 100 करेंगे, ये होता है 16 2/3%। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%। तो प्राइस डिक्रीज हो रही है 20% मतलब 5 से 4 हो जा रही है। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज, कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ 20%। तो कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ 20% मतलब वो भी 5 से 6 हो गया कंजम्पशन। तो हम जानते हैं ये पहले का है और ये बाद का है। तो प्राइस और कंजम्पशन का जो घटाते हैं तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। प्राइस और कंजम्पशन का देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर होता है। कोई वस्तु, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मान लो कोई वस्तु 5 रुपए की है और हम उसको 10 लेते हैं उसकी, तो हमें प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन जो है हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अब यहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन है तो हम देख सकते हैं एक्सपेंडिचर कितना हो गया। प्राइस है 25, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कंजम्पशन कितना हो गया 6 चौक 24। तो एक कंजम्पशन घट रहा है
मतलब एक एक्सपेंडिचर कम हो रहा है 25 पर, 1/25 4% होता है, इंटू 100 करेंगे 4% का डिक्रीज़ होगा, 4% का डिक्रीज़ होगा काय में, एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15% इफ द कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन देन द आइटम। फिर से पढ़ता हूँ, द प्राइस ऑफ सर्टेन item is increased by 15% if the consumer want to keep his expenditure on the item the same मतलब expenditure same रखना है as before, how much percent the reduction in consumption कितना करना पड़ेगा, कम। तो इंक्रीज हो गई तो प्राइस जो है, वही क्वेश्चन है जो पहले कर रहे थे, प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है 15%, मतलब कि 15% 20 में से 20 से 23 हो गया है प्राइस, तो कंजम्पशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 से 20 हो जाएगा। तो देखिए कितना कम करना पड़ रहा है, 3 कम करना पड़ रहा है, 23 पर इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 23, 23 एकम 23 बचेगा 70, 23 दिया 13 1/23 आंसर आ जाएगा परसेंट। नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50% बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट द कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट कीप द एक्सपेंडिचर सेम एक्सपेंडिचर रखना है। प्राइस जो है, प्राइस कितना हो गया, 50% इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया 50 मतलब 2 से 3 हो गया। अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 3 से 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना चेंज हो रहा है, इधर देखिए तो 1 का चेंज हो रहा है, 3 पर इंटू 100 करेंगे तो 33% का 1/3 का हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। कंजम्पशन प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ राइस इज राइज बाय 25% द परसेंट बाय विच हाउस होल्ड मस्ट बी रिड्यूस इज कंजम्पशन सो दैट नॉट टू इंक्रीज द, ठीक है वही क्वेश्चन है। प्राइस जो है 25% इंक्रीज हुआ है, 25 मतलब 4 से 5 हो गया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। कितना रिड्यूस करना पड़ा, 1 रिड्यूस करना पड़ा, 5 पे इंटू 100 करेंगे 20% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40%, ठीक है, हाउ मच परसेंट मस्ट बी द कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट द रिन्यूअल जो खर्चा था कांस्टेंट रखना है। प्राइस जो है 40% रिड्यूस हुआ है, मतलब 40% क्या करा गया, रिड्यूस कर दिया गया, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया, 3 हो गया, 5 से 3 हो गया है, तो कंजम्पशन जो है 3 से 5 होना चाहिए तभी प्राइस सेम होगा। तो 2 का इंक्रीज होगा 3 पर इंटू 100 करेंगे तो ये होता है 66, 2/3%। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस मिल्क का कितना इंक्रीज हो गया, 20%, तो मिल्क का प्राइस इंक्रीज हुआ और कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज, तो वही क्वेश्चन है। प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 5 से 6 हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, तो 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है किस पर, 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ये होता है 16, 2/3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 पर kg टू 7.5 पर kg, ठीक है, तो प्राइस जो है 6 से 7.5 हो गया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 7.5 से 6 हो जाएगा। तो देखिए कितना रिड्यूस करना पड़ा, 1.5 रिड्यूस करना पड़ रहा है किस पे, 7.5 पे, इंटू 100 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसको काटेंगे इससे 3 4 दिया 12, तो सॉरी हमें बोला जा रहा है इफ़ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन निकालना है। तो पहले प्राइस 6 था, अब 7.5 हो गया है, तो 6 से 7.5 गया, मतलब 7 और 1.5 बचा, कंजम्पशन 7.5 से 6 हो जाएगा, तो इसका अंतर आएगा 1.5 का चेंज है किस पर, 7.5 पर इंटू 100, इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 20% होता है, 20% आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, तो भैया प्राइस जो है, प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, 20% मतलब 5 से 6 हो गया,
और कंजम्पशन जो है डिक्रीज़ किया गया 20%, मतलब 5 से 4 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, तो 5 25 और 6 चौक 24। तो देखिए एक का चेंज आया 25 पर, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। 4% का क्या डिक्रीमेंट हो रहा है एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाय 60%। तो प्राइस जो है 60% इंक्रीज हुआ, मतलब कि पहले 5 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया, 5 से 8 हो गया, 3 इंक्रीज हुआ है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन सो द कमोडिटी एक्सपेंस सेम रहे। तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए 8 से 5 के लिए। तो देखिए कितना रिड्यूस करा गया, 3 रिड्यूस किया गया 8 पे, इंटू 100 करेंगे। 1/8 जो है 12.5% होता है, तो 12.5% का 3 गुना जो होता है 37.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। तो प्राइस जो है 25% इंक्रीज किया गया, मतलब 4 से 5 कर दिया गया है। हाउ मच परसेंट द कार ओनर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। कंजम्पशन जो है 5 से 4 हो जाएगा। अंतर देखिए 1 का है, 5 पर इंटू 100 करेंगे तो ये होता है 20%। 20% का कंजम्पशन उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी राइज बाय 20%, प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज मतलब 5 से 6 हो गया। देन द परसेंटेज ऑफ कार ओनर मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। नो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सक्रीज नहीं होना चाहिए। तो कंजम्पशन जो हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। 1 का इंक्रीज हो रहा है 6 पर, इंटू 100 करेंगे तो ये होता है 16/2/3%। 16/2/3%। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है टाइप 7। चलिए टाइप 7 देख लेते हैं। टाइप 7 दूसरा वीडियो बनाते हैं, इसको अभी यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।